नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से। तो दोस्तों ये है हमारा 586वें दिन की क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको पढ़ने में जो भी दिक्कतें होती, जो समस्याएं होती है, उस पर मैं बात करने वाला हूं। और जो वो तरीका जिससे कि आप आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा है, दूसरा यहाँ पर। ये देखिए कितना लेटर का वर्ड्स है दोस्तों। तो दोस्तों 14 लेटर का ये वर्ड मीनिंग है, जो कि हर एक वर्ड मीनिंग के अंत में IES आएगा। जी दोस्तों, IES आएगा। और यह एक सफिक्स वर्ड है। अब देखिए सफिक्स वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स वर्ड क्या होता है, ये सब भी जानना जरूरी है। देखिए सफिक्स वर्ड किसी भी वर्ड के अंत में आता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं IES देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं IES। तो इस तरह से तमाम, हालांकि मैंने 6 और 7 से स्टार्ट किया था, अब देखिए 14 लेटर वाले वर्ड मीनिंग तक पहुँच गया है। तो IES जितने भी सारे महत्वपूर्ण वर्ड्स है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, और कैसे इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर एक पूरा का पूरा टेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे। टेक्स्ट जो कि आप मान लीजिए कहीं भी देखते हैं और कैसे पढ़ना सीख सकते हैं, उसको उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है सरल तरीके से। दम बिल्कुल भी नहीं आता है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान से पढ़ेंगे। अब देखिए IES जो है एक सफिक्स वर्ड भी है, यानी वर्ड के अंत में लगता है। साथ साथ ये वो वहाँ लगता है जैसे कि नाउन वाले वर्ड में। जी हाँ दोस्तों, नाउन में और वर्ब कि जो इतने सारे वर्ड्स है उसमें लगते हैं। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में IES का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक बात जो कि इस स्लाइड में है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 जो होता है अल्फ़ाबेट होता है, और ये वर्णमाला की बात की जाए तो 2 हिस्से में, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा। ये अल्फ़ाबेट दोस्तों AEI तो IOU, ये 5 के 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रहा है तो यानी कि आप वॉवेल्स के उच्चारण के बारे में आप बहुत ही विशेष रूप से नहीं जान पा रहे हैं कि वॉवेल्स जो है, आप इतना जान दो कि भाई वॉवेल है 5 है, लेकिन वॉवेल क्या क्या उच्चारण है, वॉवेल का क्या काम है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जो वॉवेल्स होते हैं, ये वॉवेल्स ही सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे इंग्लिश बोलना। अब बचता है कॉन्सोनेंट जो कि 21 है। और देखिए कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल या कहें वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट मिलकर ही जो एक वर्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक लिखते हैं मैन। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मैन तो है, लेकिन ये मैन जो है, मैन वर्ड जो है, मैन वर्ड, इसमें मैन ही क्यों पढ़ते हैं? इसको तो मन भी पढ़ सकते थे, इसको तो मेन भी पढ़ सकते थे। आप कहेंगे मेन क्यों पढ़ेंगे, इसको मैन ही क्यों पढ़, या मान भी पढ़ सकते हैं। बताइए मेन को मैन ही क्यों पढ़ते हैं? या मैं बताता हूँ, यहाँ से पूछ लेता हूँ आप ही से कि बताइए सन को सुन क्यों नहीं पढ़ते हैं? SUN, सन में सूरज होता है ना, तो सन को आप जानते भी होंगे, नहीं भी पढ़ते हैं, स्पेलिंग भी नहीं पता होगा, तो इतना तो पता होगा सन मीन सूरज होता है। लेकिन सन को ही SUN, सन को ही सन क्यों बोलते हैं? इसको सुन क्यों नहीं बोलते, सान क्यों नहीं बोलते हैं, स्यून क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये सब चीज़ नहीं पता है लोगों को, बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली बताया जाए, लेकिन मीनिंग सब पता है। जी हाँ दोस्तों, सब सारे के सारे मीनिंग्स पता हैं क्या बोला था इंग्लिश में। चूँकि इंग्लिश का बहुत सारे वर्ड जो है बहुत ही आसान तरीके से हिंदी में घुस गए, पता भी नहीं चलता कि वे हिंदी है कि इंग्लिश है। अब बताइए ग्लास। अब ग्लास जो बोलते हैं, ग्लास, इसको ग्लास लिखते हैं GLASS। हम लोग बहुत सारे लोग गिलास बोलते हैं, लेकिन ये ग्लास, अब बताइए ग्लास का हिंदी क्या होता है? बहुत ही कम लोग जानेंगे, नहीं भी जानते होंगे ग्लास। अभी ग्लास का हिंदी तो कुछ जानेगा ही नहीं। मुझे खुद नहीं अभी यहाँ एडजेक्ट याद आ रहा है, ग्लास मीन्स ग्लास का हिंदी क्या होगा। तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी तरह से सभी के जीवन में ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, लेकिन क्या स्पेलिंग जब लिखते हैं हम लोग तो ग्लास लिखते हैं, शुद्ध उच्चारण ग्लास होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं गिलास। गिलास भी बोलता है लोग, लेकिन सभी जगह नहीं। ये लोकल लैंग्वेज में जहाँ भी क्षेत्र में तो उस तरह से लोग बोलते हैं, या इस तरह से आ गया हिंदी में, इसी तरह से आ गया। जैसे कि हिंदी में 2 शब्द होते हैं, एक तत्सम शब्द, एक तद्भव शब्द। तत्सम शब्द जो कि शुद्ध उच्चारण के साथ बोला जाता है, तद्भव जो कि तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो वही बात है यहाँ इंग्लिश में भी बहुत सारे हैं। अब सन है या ग्लास ही क्या बात है, बहुत सारे वर्ड्स को इसी तरह बिगाड़ के लोग बोलते हैं, तो वो एक तरह से, तो वहाँ अलग चीज़ है।
यहाँ लग अब देखिए वर्णमाला के भी दो हिस्से हैं, एक स्वर होता है एक व्यंजन है। वर्णमाला स्वर जो है देखिए जहाँ वॉवेल 5 है, स्वर 13 है, जहाँ कॉन्सोनेंट 21 है, व्यंजन जो है 36 होता है। अब स्वर क्या है व्यंजन क्या है, दोनों को मिलाकर ही एक शब्द का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चूँकि बहुत ज़रूरी था और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वॉवेल। जी हाँ दोस्तों, वॉवेल जैसा कि मैंने बताया कि वॉवेल अगर नहीं आता तो यानी आपको पता नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इसलिए वॉवेल बहुत ही ध्यानपूर्वक सीखेंगे कि भाई वॉवेल को क्या क्या बोलते हैं। जैसे वॉवेल में ए जो है, ए को बोलते हैं आ ए। ई को बोलते हैं तो आ ई ए। उसके बाद आई जो आई है, आई का उच्चारण आ ई आई। देखिए इसे छोटी यानी छोटी बड़ी बोलते हैं ना, तो ह्रस्व ही है और दीर्घ ही है। फिर ओ को बोलते हैं आ उ ओ। और यू का उच्चारण जो है तो आ उ यू होता है। नेक्स्ट है डबल ओ का उच्चारण। तो डबल ओ का उच्चारण जो इस तरह से करते हैं आ उ ओ यू, यस तो सॉरी उ। तो ये है बोलने का तरीका। और मैंने बताया ना कि मैन को मैन क्यों बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैन को मैन क्यों बोलते हैं, सन को जो है सन क्यों बोलते हैं, तो इसका कारण है दोस्तों। एम के बाद ए है, तो ए जो है यहाँ पर देखिए एक वाला यहाँ है, तो ए से अ होता है। तो हम लोग ने मैंने बताया कि मन क्यों नहीं लिखते, तो मन भी लिख सकते हैं। आप देखिए ए से आ होता है तो मान भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए से ए होता है तो मेन भी लिख सकते हैं, और ए से अ भी होता है यहाँ पर तो मैन भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर डिसाइड किए कि भैया इसे तो मैन ही बोलेंगे, मैन। बाकी बोलने का बाकी जो उच्चारण गलत है, तो ये कौन तय करते हैं? ये तय करने वाले अंग्रेज लोग थे, जिन्होंने या जहाँ की भाषा था वहाँ से तय किया गया भैया कि ए में एन मैन होता है, न कि मन मान या मेन। उसी तरह सन की बात करता है, तो देखिए सन में जो यू है, यू यहाँ देख रहे होंगे, तो एस यू एन जो है सन, पहला ही अ लिया गया शन। अब यहाँ पर ना शान लिया गया, ना शून लिया गया, ना श्यून लिया गया। तो ये तय करने वाले कौन है, आप समझ सकते हैं कि कौन किन्होंने तय किया। अब ये आपकी हिंदी को तय किसने किया, तो आप या हम जो या हिंदुस्तान में या इंडिया में जो रहने वाले, भारत देश में जो रहने वाले हैं, उन्होंने इस बात को तय किया कि ये उच्चारण होगा, ऐसे ऐसे उच्चारण होगा। तो चलिए अब बात समझ रहे होंगे, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप सीख सकते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ना है इसी तरह से। ये देखिए पहला वर्ड है जो कि 40 से 45 वर्ड देखेंगे इसी तरह से। अग्रेसिविटीज़, क्या ना पढ़ना इतना ईजी, अब कैसे इतना लंबा लेटर्स को बहुत सारी दिक्कत है कि भाई इंग्लिश का वर्ड तो पढ़ लेंगे लेकिन उसका स्पेलिंग याद नहीं होता। तो मैं बताऊंगा वो ट्रिक जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड मीनिंग को याद कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ईजी तरह से बच्चे लोग बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, लिखते समय हमेशा कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो वो कैसे दूर होगी तो यहाँ बताया गया तरीके से। तो पहला है अग्रेसिविटीज़, दूसरा है नॉन नेसेसिटीज़, नेक्स्ट है रिमूवेबिलिटीज़, नेक्स्ट है ट्रस्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट है इम्यूटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है रिप्यूटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है इम्प्यूटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है एक्साइटेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नाइटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है हेरिटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है इरिटेबिलिटीज़। उसके दूसरे साइड में देखते हैं इक्यूटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है एडॉप्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट एडेप्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट है प्रिंटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है काउंटेबिलिटीज़। फिर देखिए ट्रीटेबिलिटीज़, प्लेटेबिलिटीज़, नेक्स्ट अपोजिटिबिलिटीज़, नेक्स्ट है ट्रैक्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट डाइलेटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है क्रॉस एबिलिटीज़। अब दूसरे तरफ देखते हैं, एक और देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जगह से वो 40-45 तभी होगा। इलेक्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट हैबिटेबिलिटीज़, हैबिट होता है तो हैबिटेबिलिटीज़ हो गया। मेमोरेबिलिटीज़, नेक्स्ट है ऑनरेबिलिटीज़, नेक्स्ट है सेवरेबिलिटीज़, नेक्स्ट एडमिरेबिलिटीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो डिजायरेबिलिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेबिलिटीज़, नेक्स्ट लैक्रीमोसिटीव, नेक्स्ट अनजेनरोसिटीज़, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटीज़। इधर देखते हैं मेटिक्यूलोसिटीज़, नेक्स्ट वॉल्यूमिनोसिटीज़, नेक्स्ट है स्क्रैप्यूलोसिटीज़, नेक्स्ट
होमोजाइगोसिटीज, नेक्स्ट है माइक्रोग्रेविटीज, नेक्स्ट सुपर ग्रेविटीज, नेक्स्ट एक्सप्रेसिविटीज, नेक्स्ट है कंपल्सिविटीज, नेक्स्ट रीग्रेसिविटीज, जिनको नहीं आता वो हमारे साथ रिपीट करिए, नेक्स्ट है ओवर मैच्योरिटीज, नेक्स्ट है मल्टीवर्सिटीज। तो इस तरह से इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ा जा सकता है, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि भाई कैसे पढ़ेंगे, इसका तय जो है कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ तोड़ा जाएगा, ये मैं एक दो स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को क्या कीजिए, बैक है और बैक करके देखिए कहाँ पर क्या उच्चारण किया गया, हालांकि यहाँ हिंदी लिख दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में, गूगल में भी टाइप करके माइक पे बोल सकते हैं कि भैया ओमनीसेंट इंग्लिश, तो सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ दोस्तों रीडिंग, राइटिंग या स्पोकन से रिलेटेड जो है 750 से अधिक वीडियोस देखेंगे। आप जितना लेट से देखेंगे वीडियो की संख्या उतना बढ़ते जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में, जहाँ दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, ग्रामर का। अब देखिए इंग्लिश सीखने के लिए कहाँ बात हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि भैया इस पब्लिकेशन के जो है बुक्स ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए, वो ले लीजिए, एक डिक्शनरी ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉपी कलम रखिए। और मैक्सिमम जो है अगर पूरा रूप से सीखना चाहते हैं तो 6 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप पार्ट में सीखना चाहते हैं तो भैया सीख जाइएगा, क्योंकि 6 महीने इसलिए मैंने बोला क्योंकि 1-1 घंटे देंगे, समय सब कुछ इसी पे नहीं देना, थोड़ा थोड़ा देखें। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं पहले, तो भैया 1 से बस 10 दिन में 15 दिन में इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। फ्लो में लाना है तो 1-1.5 महीने लगेगा। राइटिंग में अगर बहुत करेक्ट लिखना चाहते हैं तो देखिए कहाँ बच्चे जो है वो LKG से पढ़ना सीखते हैं और 10th-12th तक आते तब भी जो है बहुत ही करेक्ट नहीं होते। लेकिन जब हमारे साथ पढ़ते हैं 6 महीने तक तो वाकई में आप बहुत ही करेक्ट लिखेंगे। 12 साल लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र 6 महीना, वो जाते देरी नहीं लगता। आप स्टार्ट तो करेंगे, बहुत सारे वर्क्स हैं और इंग्लिश में कमांड करना इतना आसान भी है, लेकिन समय तो देना ही पड़ेगा। अब बाकी जो बोलने की बात है तो जाहिर सी बात, जब लिखने आ जाएगा तो उसी चीज़ को बोलना होता है, करेक्ट लिखेंगे करेक्ट बोलेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना आसानी सीख सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का जो है टॉपिक कि भाई कैसे कहाँ क्या पढ़ना है। तो देखिए एक तो बात मैंने किया प्रीफिक्स वर्ड, सफिक्स वर्ड पे। अब यहाँ मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ वर्ड पे। हर एक, जैसे हमारे बॉडी में कई हिस्से होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में कई हिस्से हो सकते हैं, इसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि मैंने शुरुआत के वीडियो में बनाया था कि वे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का मतलब एक वर्ड है, अब देखिए इसको कई वर्ड में तोड़ सकते हैं। जैसे ENT, ये बार बार रिपीट होता है। TION को बोलते हैं सन, ये भी बार बार रिपीट होता है। मैं सिर्फ उसी बात करता हूँ। ING देखिए बार बार हर एक वर्ड मीनिंग में रिपीट होगा। LY भी रिपीट होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ खास CON, कन को कन बोलते हैं, रिपीट होता है। टेड जो है रिपीट होने वाला है। AL भी रिपीट होता है, ठीक है, लगा टल हो गया। तो यहाँ देखिए टेड रिपीट हुआ है। डेड ये भी देखिए T आंसन यहाँ रिपीट हो रहा है। फिर देखिए T आंसन यहाँ रिपीट हो रहा है। हर एक वर्ड अलग अलग वर्ड मीनिंग में अलग अलग तरह से हो रहे हैं। यहाँ भी देखिए कन रिपीट हो रहा है। तो ये है। अब IES वाले देखिए यहाँ आपको एक वर्ड मीनिंग मिल ही गया। कैसे पढ़ेंगे ये मैं बताऊंगा, ENS भी कैसे, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए धीरे धीरे। और यहाँ जिनको नहीं पढ़ने हैं तो इसी तरह के वर्ड मीनिंग या सेंटेंसेस पढ़ने को मिलते हैं। कहीं भी आप सोशल मीडिया पे रहते हैं या फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं भी, या ट्वीट को किसी को पढ़ना चाहते हैं तो समझने की बात है, तो उसका मीनिंग जानने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। वर्ड मीनिंग्स वाले यानी ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग जानेंगे तभी तो पता चलेगा क्या मीनिंग है। देखिए पियर्सोनो, देखिए पियर्सोनो। 10 modified द कंसेप्ट, वो को यहाँ आप पढ़ाएगा कंसेप्ट ऑफ चैट आयरलैंड एंड डेविस ट्रीटमेंट ENT बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल बोलते हैं, T लगा उसके बाद टल हो गया तो मेटल। क्लासिफिकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग द CON, कन होता है कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसेस कॉमन। CON कम होता है कॉमन, वहाँ तक आ जाइए। कॉमन ली, LY को ली बोलता है। जिस भी वर्ड में LY लग जाए तो समझिए कोई वर्ब वाले वर्ड है। कॉल्ड SHAB कंसेप्ट इन, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है इसलिए SHAB मैंने पढ़ा है।
ठीक है, SAP भी बोल सकते हैं, लेकिन SHA भी पढ़ेंगे, शॉर्ट वाले जो भी शॉर्ट में लिखे रहेंगे। कंसेप्ट इन फैक्ट इट इज़ द लेविस एसिड बेस। ए के बाद जब भी बाद में ई आ जाए, यानी उच्चारण ए का उच्चारण ए के रूप में हो, ना कि ए के रूप में, तो बेस कंसेप्ट दैट हैज़ बीन इलाबोरेटेड, यह टेड हो गया, इन द SHAB प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल और प्रिंसिपल लिखने में हमेशा लोग, ये प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, प्राध्यापक या हेड मास्टर जो भी कह लें वो होते हैं। तो ये प्रिंसिपल है। अब कहाँ से कौन सा, वहाँ प्रिंसिपल में ए लिखेगा जबकि ये प्रिंसिपल सिद्धांत में, तो ये सब मीनिंग तो समझना होगा, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग इसी तरह के बताते हैं कि ये देखिए, तो कंसेप्ट क्लियर करना की जरूरत नहीं है, वो खुद आपका दिमाग पकड़ने लगेगा कहाँ क्या है। सो दैट द रिएक्शंस ऑफ मेटल आयन टूवर्ड्स डिफर ईयर को बोलते हैं, एफ लगा तो फॉर हो गया, डिफर ENT के पहले आर लगा तो रेंट हो गया। तो डिफरेंट लीजेंड्स कैन बी कवर्ड एंड एप्रिसिएटेड। ही डिवाइडेड द लेविस एसिड्स कैशंस into classes soft and hard and Lewis bases anions into soft and hard categories as given in table। ABLE को एबल बोलते हैं, T लग गया तो टेबल हो गया। 1.1.411 एंड 1.51 इस तरह से पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दिक्कत अगर है कहीं पर तो फिर से वीडियो को बैक करके आप समझ कर पढ़ सकते हैं। इसी तरह से हर एक वर्ड मीनिंग को एक्चुअली टेक्स्ट को पढ़ सकेंगे। तो दो चीज़ मैंने बताया, एक तो कि पार्ट्स वर्ड के बाद, दूसरा कि कोई मान लीजिए इस तरह से मिल जाए शुरुआती में तो कैसे पढ़ेंगे। इस तरह से हमारे साथ आप बने रहते हैं तो बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। तो IES को ईज बोलते हैं, IES को क्या बोलते हैं, ईज बोलते हैं। ई का मात्रा होता है ये, छोटी का मात्रा ये होता है, ज को ज मैंने यहाँ लिख दिया है, और आई के पहले टी लग गया तो टी को ट बोल देंगे, तो ये वो टीज, यहाँ आप टीज देख रहे हैं, टीज, तो ये अग्रेसिविटीज, क्या पढ़ें, अग्रेसिविटी, एक को यहाँ पर पढ़ा गया है अग्रेसिविटीज। नेक्स्ट है नॉन होता है, ये प्रीफिक्स वर्ड है, ऐसे ये सफिक्स वर्ड है, IES क्या है, एक सफिक्स वर्ड है, तो इसी तरह नॉन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, तो नॉन नेसेसिटीज। नेक्स्ट है रिमूवेबिलिटीज। नेक्स्ट है ट्रस्टेबिलिटीज। नेक्स्ट है इम्यूटेबिलिटीज। नेक्स्ट रिप्यूटेबिलिटीज। नेक्स्ट है इम्प्यूटेबिलिटीज। नेक्स्ट एक्साइटेबिलिटीज है। नेक्स्ट है इग्निटेबिलिटीज। नेक्स्ट है हेरिटेबिलिटीज, देखिए तोड़ रहा है कैसे तोड़ता है, इरिटेबिलिटीज। अब चलिए मैं एक तरीका बताता हूँ कि भाई इतने वर्ड मीनिंग को कैसे लंबे लंबे जो लेटर वाले वर्ड मीनिंग कैसे याद हों। इसको याद करने का सरल तरीका है दोस्तों कि एक पैटर्न को पकड़ना है। जैसे पैटर्न यहाँ पर क्या है कि टैबलिटीज, देखिए यहाँ टैबलिटीज है, यहाँ से टैबलिटीज टैबलिटीज टैब, यहाँ से टैब 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 यहाँ तक लिया है, और यहाँ से यहाँ देखिए कि जी हाँ दोस्तों यहाँ तक देखिए ये भी है, टैबलिटीज में ही लाइए इसको। तो देखिए कितना लेटर हो, 14 में से 1 2 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 14 लेटर में से 10 लेटर तो आप इसी तरह स्पेलिंग याद कर लेंगे ना, एक ही पैटर्न है तो, है ना, तो पैटर्न है। यहाँ भी आप देखिए ईवीटीज याद ले लीजिए, यहाँ पर ईटीज ले लीजिए, तो दिक्कत हो रहा है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखिए कैसे पढ़ेंगे, इक्यूटेबिलिटीज, यहाँ से भी देखिए एबिलिटीज़, यहाँ से या मान लीजिए एबिलिटीज़ ही एक्चुअली वर्ड होता है, तो क्यूट होता है, इसमें एक्यूट में टी जुड़ गया तो जोड़ने को, दो वर्ड को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं संधि तो करना ही पड़ेगा, तो इक्यूटेबिलिटीज़ हो गया। नेक्स्ट है एडॉप्टेबिलिटीज़, फिर से देखिए सब मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए टेबिलिटीज़ है, एडेप्टेबिलिटीज़, प्रिंटेबिलिटीज़, काउंट का टी तो इसी के साथ आएगा, लेकिन यहाँ देखिए काउंटेबिलिटीज़, अगर ब्रेक करने की बात हो जाएगा तो काउंट अलग एबिलिटीज़ अलग। नेक्स्ट है ट्रीटेबिलिटीज़,
फिर से देखिए टैबलिटीज़ है, एक्चुअली एबिलिटीज़ एक वर्ड होता है, एबिलिटीज़ हमेशा एक वर्ड होता है। देखिए एबिलिटीज़ है इस तरह से एबिलिटी होता है, इसी में जो है वाई को IES बना दिया गया है तो ये प्लूरल हो गया है। तो एबिलिटीज़ का हो गया एबिलिटीज़, तो प्लेटेबिलिटीज़। नेक्स्ट है अपोजेबिलिटीज़, नेक्स्ट ट्रैक्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट है डाइलेटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है क्रॉसेबिलिटीज़। चलिए अब नेक्स्ट वाले स्लाइड पे देखते हैं। और ये देखिए इलेक्टेबिलिटीज़, नेक्स्ट है हैबिटेबिलिटीज़, नेक्स्ट है मेमोरेटेबिलिटीज़, देखिए नेक्स्ट है ऑनरेबिलिटीज़। कहाँ कहाँ तोड़ा गया ध्यान से पढ़ेंगे। सीवरेबिलिटीज़, नेक्स्ट है एडमिनेरेबिलिटीज़, नेक्स्ट डिज़ायरेबिलिटीज़, नेक्स्ट है इंस्योरेबिलिटीज़, नेक्स्ट है लैक्रिमोसिटीज़, नेक्स्ट अनजेनरोसिटीज़। इसका देखिए बायोडाइवर्सिटीज़ है ना, बायोडाइवर्सिटीज़। चलिए एक और देखते हैं, मेटिक्यूलोसिटीज़, नेक्स्ट वॉल्यूमिनोसिटीज़, नेक्स्ट है स्क्रपेलोसिटीज़, नेक्स्ट है होमोजाइगोसाइटीज़, माइक्रोग्रेविटीज़, सुपर ग्रेविटीज़, नेक्स्ट एक्सप्रेसिविटीज़, नेक्स्ट है कंपल्सिविटीज़, नेक्स्ट है रीग्रेसिविटीज़, नेक्स्ट ओवर मैच्योरिटीज़। सब वर्ड मीनिंग बहुत इजी तरह से याद हो सकते हैं। मल्टीवर्सिटीज़, क्या अंतर है देखिए, सीविटीज़ वाले देखिए यहाँ पे एक जैसे आएंगे, फिर ग्रेविटीज़ वाले एक जैसे वर्ड मीनिंग आ रहे हैं यहाँ पर। यानी कि पहला जो वर्ड है दो तरह से तोड़ेंगे, तो माइक्रो एक साथ तोड़ लीजिए, होमो एक साथ तोड़ लीजिए, जाइगो एक साथ तोड़ लीजिए, है ना। स्क्रपल होता है, स्क्रपलोसिटी हो गया, वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूमिनोसिटीज़ हो गया। तो इस तरह से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा आपके दिमाग में ये बात अटा रहना चाहिए कि वर्ड में अल्फ़ाबेट जो है, एक्चुअली अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल है उसको कैसे कैसे बुलाता है, जब भी बुलाया जाता है, यानी कि उच्चारण क्या होता है। तो हर एक वर्ड, हर एक लेटर्स पे आप फोकस करना होगा। और जब भी कोई वर्ड मीनिंग लीजिए तो उस पर ये चीज़ देखिए रख के कि भाई इसका यहाँ उच्चारण हुआ है तो क्यों हुआ है, और कौन कौन सा लेटर का उच्चारण कैसे कैसे, यानी कौन कौन सा वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे हो रहा है। अगर इस बात को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर है, तो ओ है COO, तो कम होता है तो ओ का यहाँ आ गया कम। PNY पनी, तो ये देखिए ए का उच्चारण आ हुआ। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, कैप। PR पर में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PRE प्री में जो है ई का उच्चारण जो छोटी बड़ी दोनों रूप में हुआ। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। SIR सर में आई का उच्चारण, सिर तो नहीं बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण देखिए वो हो गया छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण होता है बड़ी के, यहाँ पर टीन है, TIN टीन, बड़ी का उच्चारण जो है टीन के रूप में, ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद देखिए प्राइम में आई का उच्चारण जो हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है, आई के रूप में हो रहा है, प्राइम। एसवेंसन में ओ का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। MWN मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में, बड़ी ओ के रूप में। TONE टोन में ओ का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में, टोन। एसवेंसन में यू का उच्चारण हो रहा है आ के रूप में, सन। PUT पुट में यू का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण हो रहा है EU के रूप में, ट्यून। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हो रहा है अ के रूप में, फ्लड। RWM रूम में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, तो रूम। दोस्तों ये रहा जो कि मैंने प्रूफ किया कि हर एक वॉवेल्स का अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग तरीके से बुलाया जा रहा है। ये सब तय होगा, जिनके द्वारा तय किया गया, लेकिन एक बार तो वर्ड मीनिंग
पढ़ने होंगे, इसलिए आज ज़्यादा इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, उसमें क्या बोलता है दिमाग में जब आपको जाएगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगा कि उसको क्या बोला जाता है। जब भी एक वर्ड मिल जाएगा आपको पढ़ लेंगे कि भाई एक 99% तो वॉवेल के थ्रू ही आप तो समझ जाइए कि भाई इसका ये बोलता है। फिर नहीं भी दिक्कत होगा तो जल्दी पढ़ना सीखना तो पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में याद करिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड याद हो जाएगा दोस्तों तो पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। फास्ट पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, फास्ट कोई भी वर्ड मीनिंग को देख कर एक बार में पढ़ लेना ही जो है पढ़ना कहाएगा। अब नहीं तो COMPANY पढ़ते रहेंगे इसी तरह तो दिक्कत होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो कब कब आता है। सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ भी है, टच कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ में प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखिए डे 1 से, और वीडियो कैसा लगता है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। तो इस वीडियो में तक दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।